हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जे.एंड.के। ये जो टॉपिक है वो लगभग आप JK SSB के हर एग्ज़ाम के सिलेबस में मेंशन हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। मोर ओवर ये जो टॉपिक है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत डीप स्टडी करने के बाद उनमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो काफ़ी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बहुत हाई है, तो वही इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जे.एंड.के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वर्ल्ड फेमस फॉर कार्पेट्स वीविंग इन जे.एंड.के यूटी। देखिए, अब जो जे.एंड.के स्टेट नहीं है, यूटी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वर्ल्ड फेमस फॉर कार्पेट वीविंग। कार्पेट वीविंग के लिए दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा प्लेस है जो कार्पेट वीविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेमस है। तो ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी बारामूला या फिर ऑप्शन डी डोडा। तो देखिए, कार्पेट वीविंग के लिए अगर कोई फेमस प्लेस है इन चार ऑप्शंस में से, तो वो है ऑप्शन सी बारामूला। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड कार्पेट इंडस्ट्री इनटू द वैली। तो देखिए, वैली में, कश्मीर वैली में कार्पेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है। ये जो सारे रूलर रहे हैं, ये सारे के सारे रूलर रहे हैं जे.एंड.के में, इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने कार्पेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था वैली में। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी जैन उल अबिदीन, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो देखिए, सबके सब महान जो है शासक रहे हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर जो होगा वो होगा जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन ने कार्पेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया वैली में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये क्वेश्चन साथ में ही इंक्लूड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रीऑर्गेनाइज्ड द शॉल इंडस्ट्री इन द जे.एंड.के। तो देखिए, शॉल इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जे.एंड.के की, तो शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज्ड किया था। तो वर्ड याद रखिएगा, रीऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर रीऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या है, ये आपको मैंने पूरा डिटेल में वीडियो में बताया था अपने जे.एंड.के के लेक्चर में, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर आपको डीपली सब कुछ बताया गया है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और कैसे वो यूज़ होता है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रीऑर्गेनाइज्ड किया था शॉल इंडस्ट्री को जे.एंड.के में, वो रूलर रहे हैं ऑप्शन ए जैन उल अबिदीन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी ललित आदित्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज्ड किया था जम्मू कश्मीर में, वो किया था अकबर ने। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर शॉल इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आए तो अकबर होगा, और विविंग कार्पेट विविंग इंडस्ट्री की बात आए तो उसका आंसर होगा जैन उल अबिदीन। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, द फैब्रिक ऑफ द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनमें से कौन सा वो जानवर है जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पश्मीना शॉल का फैब्रिक। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
यानी कि इनके बालों को एक्सट्रैक्ट करके वो फैब्रिक तैयार किया जाता है, उसी से जो शॉल आपका बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। उस एनिमल का आपको नाम बताना है, क्या वो शीप है, क्या वो याक है, क्या वो गोट है या फिर कैमल है। तो पहले आपको ये याद रखना है, वो है गोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोट है वो। तो कभी कभी ऑप्शन को ये भी पूछ लेते हैं, वो 4 टाइप की गोट ही आपको ऑप्शन में दी होंगी, तो उनकी अलग अलग जो ब्रीड है वो आपको दी जाएगी। तो आपको याद रखना है वो है कैल गोट जो है, उसी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आप फैब्रिक, जो कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, पश्मीना शॉल बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी है, बहुत ही आलीशान वैरायटी है ये। तो ये आपको याद रखना है। सो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल गोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल में भी शो किया है, द फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड। तो देखिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए कश्मीर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट एम्ब्रॉयडरी को अट्रैक्ट होकर लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग बहुत सारे हिस्टोरियन ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है। इनफैक्ट जहांगीर जो थे, उन्होंने कश्मीर की ब्यूटी को देखकर कहा था कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जहांगीर के वर्ड्स थे। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो सिर्फ कश्मीर की ब्यूटी को ही देखकर ही कहा जाता है कश्मीर को धरती का स्वर्ग। नहीं, सिर्फ कश्मीर की ब्यूटी को ही नहीं, कश्मीर का जो आर्ट, उसका क्राफ्ट, उसका कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को देखकर, ब्यूटीफुल प्लेसेस इंक्लूड कर कर उसको कहा जाता है धरती का स्वर्ग। तो ये आपको याद रखना है। द फेमस एम्ब्रॉयडरी भी उनमें से एक है, जो अट्रैक्शन का केंद्र बना है, कश्मीर वैली। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है, द फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड। एम्ब्रॉयडरी है, उसको क्या कहा जाता है कश्मीर को? क्या उसको खवीजा कहा जाता है, रहीजा, कसीदा या फिर जमावार? एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो मेरे भाई कश्मीरी जानते हैं वो इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन जो कश्मीरी नहीं जानते हैं वो उसका आंसर देने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको कहा जाता है कसीदा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कश्मीरी लैंग्वेज में हैं, अगर उन वर्ड में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, इसका आंसर फिलहाल होगा ऑप्शन सी, कसीदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग ऑफ रूम मेड फ्रॉम थिन पैनल्स ऑफ पाइन वुड कट इनटू ज्योमेट्रिकल डिजाइंस नाउन एज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो देखिए, पाइन वुड में से थिन पैनल्स बनाए जाते हैं, और उनका काम आता है रूम की सीलिंग बनाने में, राइट। बहुत थिन पैनल्स कार्ड आउट किए जाते हैं वुड में से, पाइन वुड में से। तो वुड का नाम भी आपको याद रखना है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं वो। तो वुड का नाम पाइन वुड है, मैक्सिमम पाइन वुड का यूज़ होता है। एक ऐसा आर्ट है जिसमें से रूम की जो सीलिंग बनाते हैं बाई थिन पैनल्स ऑफ पाइन वुड, उसको कट किया जाता है बहुत ही ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में। उसको क्या कहा जाता है, राइट? क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या उसको वुड क्राफ्ट कहा जाता है, क्या उसको वुड कार्विंग कहा जाता है, या फिर उसको ख़त्म बंद कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, ये प्रोनाउंसिएशन दोबारा फिर आ गई है, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर वर्ड बोलने में गड़बड़ी हो रही होगी। तो क्या है, वुड क्राफ्ट, वुड कार्विंग, ख़त्म बंद, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो उस स्पेशल आर्ट का नाम क्या है? ख़त्म बंद। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं किसी क्वेश्चन में इसको डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग कॉपर बाउल्स, टी कप एंड ट्रेज, एम्बेलिशिंग देम विद कलर्ड सेमी प्रीशियस स्टोन इज एन फीचर ऑफ द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जो दिए हैं, जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वैली या फिर जम्मू, तो अब तो आप
अच्छे से समझ सकते हो, जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको डिवाइड कर दिया गया है यूटीज़ में, यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैंने वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है किसी मेरी वीडियो में। तो ये क्वेश्चन फिलहाल क्या है कि प्रिपेयरिंग कॉपर बाउल्स, कॉपर के बाउल्स को प्रिपेयर किया जाता है, और टी कप होते हैं, वो ट्रेज होते हैं, उनको एम्बेलिशिंग किया जाता है किसके साथ, यानी कि कलर्ड सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं उनकी परत उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो बहुत ही फेमस ये वहाँ का आर्ट है। कौन से रीजन का आर्ट है? क्या वो लद्दाख है, क्या वो जम्मू है, क्या वो कश्मीर वैली है, या फिर जम्मू रिपीट हुआ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वैली, या फिर नन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये आर्ट है लद्दाख का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जब लद्दाख में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो अपने घर में ये सारी चीज़ें लाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें उनके घरों में दिखे इस तरह के डिज़ाइन, तो आप समझ आइए कि वो लोग लद्दाख से उन्होंने ये मंगवाया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही डीपली पता होनी चाहिए। दैट्स वाई आपके टॉपिक में ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ताकि आप अपने आर्ट या फिर आर्ट्स क्राफ्ट को पहचानें, या फिर आप अपने कल्चर को ना भूलें। इसीलिए ये जो सिलेबस है इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, द वुड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर कार्विंग द बेस्ट नाउन कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर। तो देखिए इनमें से कौन सा जो वुड है, कौन से ट्री की जो वुड है उसको यूज़ किया जाता है कार्विंग के लिए, जो कि बेस्ट नाउन कॉटेज इंडस्ट्री कश्मीर की है। तो ये आपको बताना है। कार्विंग क्या हो गया, मैं ये बताऊं आपको। इसको कहा जाता है कार्विंग। इस तरह का ये वुड होता है, और वुड में से क्या किया जाता है, इसमें से पहले ये प्लेन होता है, प्लेन के बाद क्या होता है, इसमें से कुछ मटेरियल जो है तो उसको स्क्रैप किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है इसमें से मटेरियल को, तो उस तरह से वो उसको डिज़ाइन दे देते हैं। इसी को कहते हैं कार्विंग आउट, यानी कि कार्विंग कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ मटेरियल, मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो डिज़ाइन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, द वुड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर कार्विंग द बेस्ट नॉन कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर। तो इनमें से वो कौन सा ट्री है, टीक, साल, चिनार या फिर शीशम। तो देखिए उस ट्री का नाम है चिनार। चिनार के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं कश्मीर में, सो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा चिनार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ए यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग। देखिए बहुत ही यूनिक टाइप होती है फ्लोर कवरिंग की। फ्लोर को कवर किया जाता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वुलन्स इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिजाइन नाउन एज। देखिए जो पुरानी वुलन होती है आपकी, ओल्ड वुलन जो वूल होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है, एक यूनिक टाइप की एक वैरायटी तैयार की जाती है जो कि फ्लोर कवरिंग के काम आती है। तो उसको क्या कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन में है यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिजाइंस नोन एज। तो देखिए जब भी आपका, मैं ट्रिक बता दूं, जब भी ओल्ड वुलन्स की बात आई, ओल्ड वुलन्स से प्रिपेयर किया जाए फ्लोर कवरिंग के लिए कोई मटेरियल, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है ये आपको याद रखना है। तो उसको कहा जाता है ऑप्शन ए गबा, ऑप्शन बी नमदा, ऑप्शन सी दीवान स्प्रेड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो उसको कहा जाता है गब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहा जाता है गब्बा। अगला क्वेश्चन होगा, विच प्लेस इन J&K इज फेमस फॉर वुडन ऑर्नामेंट्स। आप गूगल में सर्च करोगे आपको फिर भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पूछा है कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच प्लेस इन J&K इज फेमस फॉर वुडन ऑर्नामेंट्स। ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी डोडा या फिर ऑप्शन डी किश्तवाड़। तो ये किसी पेपर में पूछा गया था,
तो आपको इसका आंसर खुद देना है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दें, और जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा वीडियो बनाने का जो फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं या देखते ही स्किप कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, या फिर इसके कोई भी आपको डाउट हो तो उसके बारे में आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट ऑल बट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स टॉपिक में से। क्योंकि अगर पूरा JNK GK आपको करवाएं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं, तो आपको वैरायटी नहीं मिलती है। तो आपके लिए जो भी JNK का सिलेबस है उसमें टॉपिक जो मेंशन किए हैं, आपके लिए हर टॉपिक डीप स्टडी करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जिनके पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये हम क्यों कह रहे हैं कि उन क्वेश्चंस की, क्योंकि हम लोगों ने वो एग्ज़ाम दे रखे हैं, हम लोगों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम लोग जॉब कर रहे हैं। इसलिए हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को आप लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हों, क्योंकि ये वीडियो अब इसमें बहुत कम क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी आप चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी MK।